अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक नए हफ्ते में आपको खुशामदीद करते हैं मसाला मॉर्निंग्स पे। और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, मुझे इतने सारे मैसेजेस करते हो, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हो, रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो। मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे भी बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोगों की। खुश रहिए, आबाद रहिए। उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो एज़ यूजुअल बहुत ही बिज़ी गुजरता है। कभी कुछ कभी कुछ घर को देखना, साफ़ सफाई, बिकॉज़ जब तक आप ख़ुद नहीं लगो ना, नोबडी विल डू इट फॉर यू। चाहे आपके घर में 5-6 नौकर भी हों, जब तक घर की खातून ख़ुद थोड़ी सी मेहनत करे और देखे, तो जब तक घर नहीं आपका सही हो सकता, ये तो आप बेफिक्र हो जाएं। ये कोई नहीं करेगा आपके लिए। चाहे आप अपने नौकर को, अपने मुलाजिम को, अपनी मेड को हज़ारों रुपए दें, लेकिन वो आंख बचा के आपसे गोल मटोल होके इधर से उधर पहुंच जाती हैं। यही बात है ना, घर देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। बहरहाल ये एक खातून खाना की यही तो निशानी होती है। जी जनाब, नए हफ्ते में आज पीर वाला दिन है और आज हम क्या बना रहे हैं आपके लिए। इस हफ्ते काफ़ी बेकिंग दी है मैंने, 2-3 चीज़ें हैं, 4-5 है बल्कि। आज हम बनाएंगे ट्रेजर्ड ब्राउनीज़, और ब्राउनीज़ के साथ हम करेंगे एक चिकन, चटखारा चिकन, और हम करेंगे एक बहुत ही मज़े की पंजाबी बटर चिकन, पंजाबी स्टाइल की बटर चिकन करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी रेसिपीज़ आज बनेंगी। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। ऑफ कोर्स पहले बेकिंग करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये ब्राउनीज़ ऐसी हैं कि इसको मुझे ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा करने के बाद इसकी आइसिंग भी होगी, फ्रॉस्टिंग के साथ है ब्राउनीज़। ठीक है, तो चलते हैं अपने शो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और पहली रेसिपी जो बनेगी वो है ट्रेजर्ड ब्राउनीज़। ओके, मेरे पास यहाँ स्क्वायर टिन रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास था तो आई वांटेड टू यूज़ इट, तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया है अपनी ब्राउनीज़ के लिए, और मैं इसमें डाल के इसको तो ये मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई टिन नहीं है तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस साइज़ का एक टिन ले लीजिए, रेक्टेंगुलर 13x9 इंच का, और उसमें आप बेक कर लेना। अच्छी तरह से ग्रीस करना, ग्रीस करने के बाद पेपर लाइन करना चाहो पेपर लाइन करो, फिर ग्रीस करो, और आप इसको डाल के मिक्सचर बेक करो। जब ठंडा हो जाएगा काट लो, फिर उसकी आइसिंग होएगी। ठीक है, ओके। यहाँ मेरे पास रखा हुआ है 8 आउंस या 1 कप मक्खन, सॉफ्टेंड होना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख लो, सॉफ्टेंड। और इसमें हम शामिल करेंगे चीनी 1 कप, और इसमें जाएगी ब्राउन शुगर 3/4 कप। ठीक है, इसको हमें हल्का सा बीट करना है, इसको कोई ज़्यादा बीट नहीं करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 3 अंडे, वनीला एसेंस, अच्छी खासी बनेंगी इसमें। और आप ये देखो, मेरा बीटर बिल्कुल लो स्पीड पे है। 1 कप मक्खन, 1 कप रेगुलर चीनी, 3/4 कप ब्राउन शुगर। वनीला एसेंस, ये मेरे पास वनीला बीन एसेंस है।
एक अंडा, दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, कभी कभी जल्दी में ये हो जाता है। ठीक है, मैंने अलग अलग इसलिए तोड़ा है, खुदा ना खास्ता ख़राब ना हो। एक अंडा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया, वो मिक्स हो गया। अब दूसरा अंडा चला गया, ये मिक्स हो गया। तीसरा अंडा चला गया, ये मिक्स हो गया। ठीक है, अब मैं ये काम करूँगी। यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। मैं इधर जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको साथ फोल्ड कर रही हूँ। क्या क्या है मैं आपको बता के जा रही हूँ। फोल्ड नहीं कर रही, छान के रख रही हूँ। मैदा मैं लूँगी 1/4 कप, यानी एक और एक चौथाई कप, एक चौथाई कप। उसके बाद में मैं इसमें कोको पाउडर डालूँगी, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास आधा कप, और इटालिया का बेकिंग पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। ये तीनों चीज़ों को मैं एक प्याले में करके आपका इंतज़ार करती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। कोको पाउडर आधा कप, मैदा 1.25 कप, इटालिया का बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये सब कुछ मैंने लेके और इसमें डाल के और मैं इसको फोल्ड करूँगी। आप बिल्कुल स्लो स्पीड पे बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। फोल्डिंग हमेशा लो स्पीड पे किया करें अगर आप बीटर यूज़ कर रहे हैं। बस, ज़्यादा नहीं करनी है। 1 कप अखरोट, थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ ऊपर के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी आपका बहुत अच्छा शो जा रहा है बेहद शुक्रिया। और हम ना आपकी ट्राई करते रहते हैं, चीज़ें ना बनाते हैं हम, बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत तारीफ का शुरू हो जाता है मरहला। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी मैंने आपसे मिलना है। आप आ जाओ कराची। मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो आप जब आएंगी तो बता दीजिएगा, हम आपको यहाँ बुलवा लेंगे। तो आंटी फिर कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह? आप यहीं फ़ोन करिएगा मसाला टीवी पे। अच्छा ठीक है, हम आपको एड्रेस समझा देंगे यहाँ का। आप 12 बजे आ जाइएगा, मेरा शो ख़त्म होगा, मैं आपसे मिल लूँगी। आंटी मैंने ज़रूर मिलना है आपसे और आपने मुझसे मिलना है। मैंने बहुत हफ्ते बाद में आ रही हूँ तो आपसे मिलने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया।
इसमें कोई दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है। डालने को तो मैं चम्मच से भी डाल सकती हूँ, लेकिन ये आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, इसके लिए हम दूसरी ले लेंगे। कोई नोजल नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं। मैंने जान करके ज़्यादा भरा है ताकि एक ट्रे तो हो जाए। अब इसकी हमें बनानी है फ्रॉस्टिंग। कुछ भी नहीं है फ्रॉस्टिंग में भी। कॉफ़ी है, कोको है, बटर है और आइसिंग शुगर है, बस। इसमें काफ़ी बनती हैं ब्राउनीज़। Don't waste anything. या आप बना के स्कूल के लंच बॉक्सेस के लिए, शाम में चाय के लिए, हाई टी के लिए बना के डब्बा भर के रख दीजिए। और ज़रूरी नहीं है, अगर आपको फ्रॉस्टिंग नहीं चाहिए, आपको रिच लग रही है, आप मत करें, ऐसे ही प्लेन सर्व करें। ठीक है, ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, आप बताओ। आपा आपका शो बहुत अच्छा है।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपा मैंने केक फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वो भी पाउंड केक, सही है ना? ठीक है। वो अंदर से बैटर गीला रहा है, ऊपर से जलता रहा है, क्यों? और मैंने दोनों जो स्टैंड नहीं होते वो जो ऊपर ग्रिल दोनों ऑन किए थे, फिर भी वो जलता रहा और अंदर से गीला रहा। तो किसने आपसे कहा था ऊपर का ग्रिल ऑन करने के लिए? ना नीचे से हो रहा था ना ऊपर से, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो होगा भी नहीं, आपने ऊपर का क्यों खोला? खाली नीचे वाला ऑन करना जी, था। बेकिंग हमेशा खाली नीचे ही होती है। और आपसे एक बात करनी थी, जैसे हम लोग अवन ऑन गर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर भी ऑन करेंगे कि कितने मिनट बेक करना है, कितने मिनट बेक नहीं करना। बेटा टाइमर रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो घड़ी से देखो। सही है। ठीक है। आज का कोई सवाल है आपा? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। शुक्रिया आपा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहिए। ठीक है, अब मैं इसको डाल रही हूँ ओवन में। वन 180 पे बेक होगा ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चटखारा चिकन पे। देखें एक और इसमें बन जाएगी, वेस्ट करने से फ़ायदा, फिक जाएगा, धुल जाएगा, क्या फ़ायदा। कॉलर है बहुत दूर। आई एम सो सॉरी सोहेब, सो सॉरी। बांग्लादेश से आपने कॉल की और कॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है, अब हम एक चटखारा चिकन से पहले हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं अपनी फ्रॉस्टिंग, ताकि फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी अच्छी सी ठंडी हो जाएगी ना। तो पाइप तो नहीं करना है इसमें, मुझे हल्का हल्का सा लगाऊंगी। देखा आपने? एक बन गई ना, खामखा फेंक जाता, क्या फ़ायदा। चल ठीक है। ओके, फ्रॉस्टिंग के लिए हम बटर बीट करेंगे 4 आउंसेस। 4 आउंसेस बटर होता है 100 ग्राम्स या आधा कप। और आइसिंग शुगर को हमेशा जब भी आपको आइसिंग बनानी है, फ्रॉस्टिंग बनानी है, आप आइसिंग शुगर को छान के इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा, वरना दाना दाना आएगा उसमें। ओके, ये मैंने छान के रखी है इटालिया का डिब्बे से आइसिंग शुगर को। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ले रहे हैं सॉफ्टन बटर 4 आउंसेस, कितना हो गया? हाफ कप। ये आ गया हाफ कप। ठीक है, इसको हम बीट करेंगे। अच्छा, चूँकि ये आइसिंग में कोको भी पड़ रहा है और इसमें कॉफ़ी भी पड़ रही है, तो मुझे इस बीटर को धुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वरना धुलाना लाजमी होगा अगर प्लेन बनेगी तो। आइसिंग शुगर 1.25 कप। दूध 2 टेबलस्पून, कोको पाउडर 4 टेबलस्पून,
थोड़ी सी बचा रही हूँ, मैंने 1.5 कप लाई थी। दूध, कोको पाउडर आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है आप बिल्कुल 4 डालिए, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप 2 डाल दीजिए। कॉफ़ी 2 टेबलस्पून लेवल ज़रा से दूध में भिगो के डालिए। बस बेटा ले लो, मैं ज़रा सा ये देखें, ये दूध रखा हुआ है, इसमें मैं 1 और ये 2 टेबलस्पून कॉफ़ी को डिज़ोल्व करके इसमें डाल रही हूँ। कॉफ़ी चली गई, कोको चला गया। अब इसमें जाएगा हमारा वेनिला एसेंस चंद कतरे, और आप लोग जाएंगे ब्रेक पे, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और यहीं छोड़ रही हूँ। एसी चल रहा है, मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। हमने अपनी ट्रेजर्ड ब्राउनीज़ अंदर डाल दी हैं। हमारी वो यहाँ पड़ी हुई है जो फ्रॉस्टिंग आइसिंग हमने बनाई थी। चिकन चटखारा पे आ रहे हैं। इसके लिए आपको प्याज को और टमाटर को 5 मिनट के लिए फ्राई करके और फिर आपको इसको निकाल के ब्लेंड करना है काजू के साथ, ठीक है। अच्छा, मैं ले रही हूँ इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल आधा कप। बेहतरीन तेल है, स्पेन में बनता है, वहीं से पैक हो के आता है। असली जैतून का को निकाल के इसका तेल एक्सट्रैक्ट करके इसका ऑयल बनता है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्याज जाएगी 2 कप स्लाइस्ड, सही। प्याज थोड़ी सी 5 मिनट फ्राई करूँगी, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी 2 बड़े स्लाइस्ड, उसको फ्राई करूँगी। फिर मेरे पास यहाँ काजू रखे हुए हैं 15 काजू डाल के, और साथ में इसको भी हम फ्राई करेंगे। काजू को भी थोड़ा सा फ्राई करना है। दो बड़ी प्याज स्लाइस्ड, हाफ कप तेल में आप प्याज को 5 मिनट सॉफ्ट कर लीजिए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें 2 बड़े टमाटर डालेंगे और इसको भी हम स्लाइस करके डालेंगे और 5 मिनट फ्राई करेंगे। साथ में आप 15 काजू डाल दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सदा। आपा मैं ये कह रही थी कि आपने पहले चिकन चिंगारी बनाया था, अगर आपको याद हो। अच्छा आपा वो मैंने ट्राई किया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मैंने दावत पे बनाया था ना, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जहन में ये था आपा कि आप ये वही बना रही हैं। फिर जब मैंने नाम पर गौर किया ना, तो मैंने कहा कि वो चिकन चिंगारी था, ये चिकन चटखारा है। नहीं, ये आपने पहले नहीं बनाया है ना? नहीं, ये नहीं है। नहीं आपा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर ना अब नोट कर रही हूँ आपकी रेसिपी, बहुत अच्छा बना दी है। और आपा और सुनाई, कैसी है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। अपा मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है, ये किन चीज़ों में यूज़
होते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है, उनको किन चीज़ों में use किया जाता है? डिफरेंस बिल्कुल होता है और बेकिंग में यूज़ होता है। बेकिंग में यूज़ होता है बेकिंग पाउडर, तो आप थोड़ा सा गोश्त गलाने के लिए भी अगर लगा दो तो उस वो भी हाँ हेल्प करता है। और बेकिंग में यूज़ होता है, बैटर्स बनाने में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा तो आपको पता ही है पकौड़े वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, जो सोडा होता है वो गलाने के लिए यूज होता है? नहीं, बेकिंग पाउडर। अच्छा, पाउडर, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी जी आपा, ठीक है ओके जी, थैंक यू आपा, सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी है। टमाटर और काजू। चिकन मेरे पास यहाँ रखी हुई है 1 किलो, जिसके मैंने कराए हैं 16 टुकड़े। ठीक है, अब ये हम निकाल लेंगे 5 मिनट के बाद और इस ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करूँगी। कोशिश करिएगा कि जो तेल इसमें है वो इसी में रह जाए और इस तेल में फिर मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा जाएगा, इटालिया का 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, चिली पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शरीन अनवर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यकीन करें मेरे आंसू आने वाले बाहर में है कि मेरी फर्स्ट टाइम, मैं इतना चाहती हूँ आपको कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कसम से मेरे आंसू गिरे हैं इस टाइम के मैं इतना इस टाइम खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना शौक है कुकिंग का कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप बनाते हो चीज़ें? जी जी, मैंने आपके प्रोग्राम चल रहे थे केक के, मैंने केक ट्राई किए हैं। चलें, शाबाश, वेरी गुड। मैं एक्सपो सेंटर आपके साथ तस्वीर बना के आई हूँ। मैं आपको अच्छा। 4 साल हो गए हैं, मैं आप जाती हूँ वहाँ मिलती हूँ। अच्छा, ओके जी ओके। जी जी जी, मैं आपके साथ तस्वीर लेती हूँ। अच्छा, ओके ओके बेटा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। ये देखें, तेल निकाल लो प्लीज़। कॉलर हैं बांग्लादेश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? मैं इसके पहले कॉल किया था। जी जी, बोलिए बोलिए। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी अम्मी और मैं देखता हूँ ये। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन है आज? नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने दूर से कॉल की है हमें। जीते रहिए, खुश रहिए। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये तेल इसी में ही है। ठीक है, कोशिश करें कि इसी में ही रह जाए और सारी कुकिंग हम इसी में करें। अब इसमें मैं शामिल करूंगी इस तेल में ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ज़रा सा ठंडा हो जाए फिर मैं ब्लेंड करती हूँ। ओके, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया कंपनी का 2 टेबलस्पून लेवल्ड।
ठीक है, ये चला गया इटालिया का साफ़ सुथरा। 8 हरी मिर्चें पिसी हुई ये रखी हुई हैं, छोटी तेज़ वाली। थोड़ा सा पानी, वेरी लिटिल। ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन और चिकन को हम भूनेंगे। नमक डाल दूंगी साथ ही, पता चले मैं भूल ही ना जाऊं। नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद में हल्दी 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, चिली पाउडर 2 टीस्पून, ठीक है। अब इसको हमको अच्छी तरह भूनना है थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर ये पिसा हुआ मसाला हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, और शुरू में 1 चाय का चम्मच डाला था ज़ीरा साबुत, और मैंने डाला था 2 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट और 8 हरी मिर्च पिसी हुई। पानी नहीं डालना है, पानी है टमाटर का ऑयल। चल ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं इसमें ये जो मसाला है मेरा ब्लेंडेड ये डाल रही हूँ, और आप लोग चलिए ब्रेक पे। बस इसके साथ मैं ज़रा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, बस मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी चिकन गल रही है। जब हमारी चिकन गल जाएगी, मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, ब्लेंडेड मसाला भी डाल दिया और उसको कवर करके छोड़ दिया है। जब ये गल जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा, लास्ट में इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून लिखा है, मैं 1 बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, मैं हाफ़ डालूँगी। डालने को तो हम 1 डाल सकते हैं, लेकिन पता है उससे हमारी चिकन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और वो खूबसूरती नहीं आती फिर डिश में गरम मसाला ज़्यादा डालने से। तो आधा टीस्पून उतारने के टाइम पे डालेंगे ना, तो वो खुशबू
चलती है। अगर इस वक्त मैं डाल दूँगी तो वो पकने में खुशबू एवेपोरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। और फिर हम इसमें आखिर में डालेंगे धनिया, हरा धनिया। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। ब्राउनीज़ मैंने निकाल दी हैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ जाली रखी है, मैं जाली पे इसको ओवरटर्न करूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर हम इसको आइसिंग करेंगे। आइसिंग लगाने के बाद इधर अखरोट रखा हुआ था बख्तियार, यहाँ नहीं है, इसमें हम अखरोट लगाएंगे और फिर हम इधर इसको ऊपर डालेंगे। नहीं है इधर, कहाँ है? अच्छा जी, चलें हम आ जाते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, पंजाबी बटर चिकन। ठीक है, ये हम बना रहे हैं बोनलेस चिकन के साथ। आप इससे बटर प्रॉन्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं पंजाबी बटर स्टाइल के प्रॉन्स। आप आधा किलो, 1 किलो झींगे लेंगे, वो साफ़ होने के बाद आधा किलो हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया आधा किलो बोनलेस चिकन, क्यूब्स में कटी हुई। अब हम क्या करेंगे, इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे दही, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ 30 मिनट के लिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो हम फ़ौरन मैरिनेट करेंगे और बस कुकिंग पे डाल देंगे। चलें, अब आप देखें, दही चाहिए मुझे आधा कप। ठीक है, ये मैरिनेशन के लिए सारे मसाले एक तरफ कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इटालिया का ये चला गया। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर सॉल्ट हाफ टीस्पून, हीट। ठीक है, इसलिए कि इसका मसाला भी बनेगा, उसमें भी नमक जाएगा। चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल्ड। दही आधा कप, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, नहीं नमक मैंने डाला है हाफ। अदरक लहसुन 1। अब ये चिकन इसमें जा रही है। हाफ केजी। ठीक है, ठीक है जी। जब तक ये 5 मिनट मैरिनेट हो रहा है हम ब्रेक लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया है और मैं इधर तेल गरम कर रही हूँ 1/4 कप इटालिया का, और सिर्फ 1/4 कप तेल में हम इसको पैन फ्राई करेंगे और फिर बनाएंगे इसका मसाला। स्टे विद मी। जी जनाब, ओके, 1/4 कप ऑयल, इसमें मैं ये चिकन डाल के इसको पैन फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं आऊँगी इसकी ग्रेवी पे। ठीक है,
इसकी मैं आंच बिल्कुल हल्की कर रही हूँ। ये रेडी है, बस तेल ऊपर आ जाएगा, दिस इज़ डन। हरा धनिया जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा। अच्छा जी, अब इसका मसाला बनेगा और इसका मसाला बनेगा तेल में, और फिर हम इसमें डालेंगे मक्खन। तेल बहुत थोड़ा डालिएगा, बिकॉज़ ये पूरी जो फ्राई हो रही है चिकन ऐसे ही उसमें चली जाएगी। मैं ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, और इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जाएगी इसमें चॉप्ड, ये रखी हुई है मेरे पास 1 कप चॉप्ड प्याज। पहले इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का है। चॉप्ड अनियन पंजाबी बटर चिकन के लिए, जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और सारे स्पाइसेस, तंदूरी कलर, चीनी, टोमेटो प्यूरी, ये सब कुछ जाएगा। मैं निकाल लूँ आपके सामने, आप देखिए। ओके, अदरक लहसुन, वन टेबलस्पून, ठीक है। इटालिया का तंदूरी कलर 1 चुटकी, ऑरेंज कलर, ये चला गया। चीनी, बेटा चीनी चाहिए प्लीज़। इसमें जा रही है, क्रीम बाद में जाएगी। सॉल्ट ½ टीस्पून, हाफ उसमें डाला था मैरिनेशन में, हाफ इसमें। ठीक है। चिली पाउडर 1½ टीस्पून लेवल्ड। ये हो गई है, इसको मैं बंद कर रही हूँ। वन एंड हाफ टीस्पून इसमें चली गई। चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून। कोई सी भी चीनी ले लें, ये पिसी हुई है। अदरक लहसुन चला गया, तंदूरी कलर चला गया, चीनी चली गई, नमक चला गया ½ टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून है, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है, बस ये प्याज भी हो गई है, ये देखें लाल भी हो रही है हल्की हल्की। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये सारा मसाला, चीनी, तंदूरी कलर, थोड़ा सा पानी, टोमेटो प्यूरी ये रखी हुई है मेरे पास ½ कप, मक्खन, क्रीम,
कोई सी भी टेट्रा पैक की क्रीम 2 टेबलस्पून। ये देखें इसका मसाला। ठीक है, ये हमारा मसाला रेडी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध 1/4 कप, चिकन, ये बहुत अच्छी बनती है, इसको आप तंदूरी नान के साथ सर्व करें। एक मिनट दे दो बेटा, सिर्फ 1 मिनट। ये देखें हो गया। अब इसमें मैं आखिर में डाल रही हूँ मक्खन और दम पे छोड़ रही हूँ इसको, बस। अच्छा, ये कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, बटर। चलें जी, ये रेडी है। इसको हम 5 मिनट दम पे छोड़ रहे हैं। और ये वाली चिकन में मैं शामिल कर रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर। इसको भी डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओके, आई एम डन, अल्हम्दुलिल्लाह। चटखारा चिकन टेबल पे, गरम मसाला उसमें डाल दिया, उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया। हमारी बटर चिकन की शक्ल देखें। अगर कोई चीज़ आपका सालन या ग्रेवी या ड्राई कुछ भी हो, अगर वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो तो डोंट गार्निश विद रेड, फिर उसमें आप ग्रीन लगाएं। ठीक है जी। ब्राउनीज़ पे मैंने वो आइसिंग लगाई और आइसिंग लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा जो अखरोट बचाया था वो ऊपर डाल दिया। इसमें कोई स्विल विल कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का हल्का छुरी से लगा दो, बस, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा जी, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। अगर आज की कोई भी रेसिपी आपसे मिस हो गई हो तो आप देख लीजिएगा, तीनों रेसिपीज़ का रिकैप कार्ड चलेगा उसमें, वरना आज का शो शाम 6:30 से 8 आता है, फिर रात में 2 से 3:30 आता है, फिर सुबह 7:30 से 9 आता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन चटखारा। अज्जा: चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 2 कप, टमाटर स्लाइस 2 कप, काजू 15 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 8 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पानी 1.5 कप, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके 5 मिनट प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर डालकर 2 मिनट फ्राई करके निकाल लें। फिर इस मिक्सचर को काजू के साथ ग्राइंड करके रख दें। उसके बाद बाकी बचे तेल में जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी हरी मिर्चें शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन डालकर गलने तक पकाएं। फिर इसमें तमाम खुश्क अज्जा, नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च मिलाकर फ्राई करें। अब ब्लेंड किया हुआ काजू का मसाला शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद पानी मिला के ढककर ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर पेश करें। पंजाबी बटर चिकन। अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। मसाले के लिए अज्जा: मक्खन 3 आउंस, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तंदूरी रंग 1 चुटकी, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, क्रीम 1/4 कप, दूध 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन पर दही, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक और अदरक लहसुन लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब 1/4 कप तेल गरम करके चिकन को पैन फ्राई कर लें। मसाले के लिए कढ़ाई में तेल और मक्खन गरम करके जीरा और कटी प्याज डालकर 5 मिनट फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले, तंदूरी रंग, चीनी और टोमेटो प्यूरी डालकर फ्राई कर लें।
इसमें 1 कप पानी, फ्राई की हुई चिकन, क्रीम और दूध डाल दें। उसके बाद तमाम मसाले, कसूरी मेथी और कॉर्नफ्लावर शामिल करके पकाएं। आखिर में हरी मिर्चों से सजाकर पेश करें। ट्रेजर्ड ब्राउनीज। अज्जा: पिघला मक्खन ठंडा 1 कप, अंडे 3 अदद, वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 1/4 कप, चीनी 1 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, कोको पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अखरोट 1 कप। आइसिंग के लिए अज्जा: मक्खन आधा कप, आइसिंग शुगर 1/4 कप, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, कॉफ़ी हल्की हुई 2 खाने के चमचे, वनीला आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बड़े मिक्सिंग बोल में मक्खन, अंडे और वनीला डालकर फेंट लें। अब इसमें तमाम खुश्क अज्जा डालकर मिक्स करें। फिर इसमें अखरोट डालें और ग्रीस किए हुए 13 बाई 9 इंच के बेकिंग पैन में डाल दें। उसके बाद 30 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके वायर रैक पर रखें और ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए छोटे बर्तन में तमाम अज्जा मिक्स करें और ठंडा करके ब्राउनीज पर आइसिंग करके सर्व करें। पंजाबी बटर चिकन। अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। मसाले के लिए अज्जा: मक्खन 3 आउंस, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तंदूरी रंग 1 चुटकी, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, क्रीम 1/4 कप, दूध 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल का। तो आपको पता है मंगल वाला दिन है और वेपी वेप हमारे साथ होगा, शेफ़ फैज़ुल्लाह हमारे साथ होंगे और आज दावत में बन रहा है मुगलई बिरयानी और बैगन का भरता। और उसके अलावा एक मैसेज पढ़ना चाह रही हूँ ताकि आप लोग भी हिम्मत करें और रेसिपीज़ ट्राई किया करें। अस्मा बुरहान का मैसेज है दुबई से। Salam Appa, really yummy recipes. Love the brownies. Shireen Appa, I made the German chocolate cake over the weekend. Cannot begin to tell you how amazing it was. The soft sponge with the yummy coconut frosting we all ate and I sent to my husband's office too. Each person appreciated it. I was skeptical to start, but I'm so glad I took your recommendations and it turned out amazing. Now I have to try the apricot cheesecake too. Love you, Appa, for bringing so much happiness in our lives. My special prayers always for you. Jazakallah. Thank you so much, Asma. आप लोग अपना फीडबैक देते हो तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग चीज़ें ट्राई करते हो और अच्छी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और ट्राई करते रहिए रेसिपीज़, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बता दिया शेफ़ फैज़ुल्लाह हमारे साथ होंगे। कल की भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं प्रोग्राम के शुरू में आप लोगों को विश करना भूल गई थी। आज पहली रबीउल अव्वल है। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ये खूबसूरत सा प्यारे नबी का महीना बहुत बहुत रबीउल अव्वल का मुबारक हो। इसमें आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें और प्यारे नबी को हदियतन तोहफ़तन भिजवाते रहा करें। यही करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए
आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।